नमस्कार दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आप सही जगह आए हैं। हमारे चैनल पर हम अक्सर ट्रेडिंग से जुड़ी बुक समरीज लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट की गहरी समझ हासिल कर सके। इसलिए अगर आप ऐसी और बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जैसे ही हम नई बुक अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिले। आज की किताब है लीडिंग इंडिकेटर फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, हाउ टू मेक मनी यूजिंग सेंट्रल पिवट रेंज CPR एंड पिवट पॉइंट्स। लेखक अनिल हानेगवे। अनिल हानेगवे ट्रेडिंग डायरेक्शन के फाउंडर हैं और 8+ साल से इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। ये किताब बिगिनर्स और मिड लेवल ट्रेडर्स के लिए लिखी गई है जो कैंडलस्टिक चार्ट पर घंटों बिताते हैं लेकिन लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाते। दोस्तों, अगर आप भी रोज मार्केट ओपन होते ही कंफ्यूज हो जाते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने में परेशान हो या बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से थक गए हो, तो ये समरी अंत तक जरूर सुनो। अनिल हानेगवे कहते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज CPR और पिवट पॉइंट्स मार्केट की लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। ये आपको पहले ही बता देते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा, ट्रेंडिंग, रेंज बाउंड या ब्रेकआउट। पहले समझ ले, CPR और पिवट पॉइंट्स क्यों इतने पावरफुल हैं। अनिल हानेगवे किताब की शुरुआत में बताते हैं कि ज़्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स लैगिंग इंडिकेटर्स जैसे RSI, MACD पर भरोसा करते हैं, जो पहले से हो चुकी मूवमेंट के बाद सिग्नल देते हैं। लेकिन CPR और पिवट पॉइंट्स लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। ये पिछले दिन के डेटा से आज के महत्वपूर्ण लेवल्स पहले से बता देते हैं। मुख्य थीम: मार्केट हर दिन एक नया बैटलफील्ड है। CPR आपको उस बैटलफील्ड के सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बैलेंस पॉइंट पहले से दिखा देता है। पिवट पॉइंट्स के साथ मिलाकर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप देते हैं। सेंट्रल पिवट रेंज की गणना और समझ: CPR पिछले दिन के हाई, लो और क्लोज से बनता है। इसमें 3 लाइनें होती हैं। फॉर्मूला बहुत आसान भाषा में: पिवट पॉइंट P इक्वल टू हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। बॉटम सेंट्रल पिवट BC इक्वल टू हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2। टॉप सेंट्रल पिवट TC इक्वल टू पिवट माइनस BC प्लस पिवट। ये तीनों लाइनें मिलकर सेंट्रल पिवट रेंज बनाती हैं। CPR की 3 स्थितियां: नंबर 1, नैरो CPR, TC और BC बहुत पास है, आज का दिन साइडवेज या रेंज बाउंड रह सकता है, ब्रेकआउट का इंतजार करो। नंबर 2, वाइड CPR, TC और BC दूर है, आज ट्रेंडिंग दिन हो सकता है। नंबर 3, मीडियम CPR, सामान्य दिन, दोनों तरफ मौके। पिवट पॉइंट्स के साथ CPR का इस्तेमाल: अनिल हानेगवे स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट्स R1, R2, R3, S1, S2, S3 को CPR के साथ जोड़कर इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी देते हैं। मुख्य नियम: बुलिश बायस, अगर प्राइस TC के ऊपर है तो खरीदारी का मोड BC सपोर्ट बनेगा। बेरिश बायस, अगर प्राइस BC के नीचे है तो बिकवाली का मोड TC रेजिस्टेंस बनेगा। न्यूट्रल या रेंज बाउंड, प्राइस TC और BC के बीच है तो दोनों तरफ ट्रेडिंग मौके। वे कई प्रैक्टिकल सेटअप बताते हैं। CPR ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी: प्राइस TC के ऊपर ब्रेक करे तो बाय, BC के नीचे ब्रेक करे तो सेल। CPR बाउंस स्ट्रैटेजी: प्राइस TC से नीचे आए तो सेल, BC से ऊपर आए तो बाय। CPR विद कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन: CPR लेवल पर पिन बार, एनगल्फिंग या डोजी डेसी कैंडल आए तो एंट्री लो। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट: अनिल हानेगवे पूरा स्टेप बाय स्टेप फ्लो देते हैं। प्री मार्केट प्रेपरेशन: पिछले दिन का हाई, लो और क्लोज नोट करो, CPR कैलकुलेट करो। हायर टाइम फ्रेम चेक: 15M या 30M पर ओवरऑल ट्रेंड देखो। एंट्री रूल्स: CPR प्लस पिवट लेवल्स प्लस प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम कॉन्फर्मेशन। स्टॉप लॉस: हमेशा CPR के बाहर या अगले पिवट लेवल पर। टारगेट: अगला पिवट लेवल या 2:3 रिस्क रिवॉर्ड। एग्जिट रूल्स: टारगेट हिट या दिन के अंत में पोजीशन क्लोज। महत्वपूर्ण टिप: इंट्राडे में 1% से ज़्यादा रिस्क कभी मत लो। एक ट्रेड में पूरा कैपिटल मत लगाओ। CPR के साथ अन्य टूल्स का कॉम्बिनेशन: अनिल हानेगवे बताते हैं कि CPR को और पावरफुल बनाने के लिए मूविंग एवरेजेस, 20 EMA, 50 EMA, वॉल्यूम एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वे CPR प्लस मूविंग एवरेज इंडिकेटर का भी जिक्र करते हैं जो ट्रैप जोन्स और मनी जोन्स दिखाता है। असली मार्केट उदाहरण और केस स्टडी:
किताब में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स के रियल चार्ट उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण, मान लो बैंक निफ्टी में टीसी 50,000, बीसी 49,800, पिविट 49,900 है। अगर ओपनिंग टीसी के ऊपर है तो बुलिश बायस, बीसी पर बाय ऑन डिप। अगर प्राइस बीसी के नीचे ब्रेक करता है तो बेरिश बायस, सेल। अनिल कई ऐसे केस स्टडी देते हैं जहां सीपीआर ने दिन की दिशा पहले से बता दी। माइंडसेट और डिसिप्लिन किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अनिल हानेगवे सिर्फ टूल्स नहीं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर भी जोर देते हैं। इमोशन कंट्रोल करो, लालच और डर दोनों खतरनाक। रोज जर्नल रखो, बैक टेस्टिंग करो, ओवर ट्रेडिंग से बचो। डिसिप्लिन सबसे बड़ी संपत्ति है। किताब के सबसे पावरफुल टेकअवेज। नंबर 1, सीपीआर लीडिंग इंडिकेटर है, मार्केट की दिशा पहले बता देता है। नंबर 2, नैरो सीपीआर इक्वल टू रेंज, वाइड सीपीआर इक्वल टू ट्रेंड। नंबर 3, टीसी ऊपर इक्वल टू बुलिश, बीसी नीचे इक्वल टू बेरिश। नंबर 4, पिवट पॉइंट्स के साथ सीपीआर और मजबूत होता है। नंबर 5, प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस सीपीआर इक्वल टू हाई प्रोबेबिलिटी। नंबर 6, रिस्क मैनेजमेंट कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। नंबर 7, इंट्राडे में धैर्य रखो, सही सेटअप का इंतजार करो। नंबर 8, सिंपल रखो, ज्यादा इंडिकेटर्स मत लगाओ। नंबर 9, रोज प्रैक्टिस करो। नंबर 10, ट्रेडिंग स्किल है, जुआ नहीं। दोस्तों, अनिल हानेगवे की ये किताब इंट्राडे ट्रेडिंग को सरल और प्रभावी बनाती है। अगर आप सीपीआर और पिवट पॉइंट्स को सही तरीके से समझकर अपनाते हो तो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल जाएगा। अब बताओ कमेंट में, आप सीपीआर यूज करते हो या अब ट्राई करने वाले हो? आपका सबसे पसंदीदा सेटअप कौन सा है? ये समरी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।